हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने तुमसे वादा किया है कमिटेड के दैट मैं आपको क्लास 12th का सैम्पल पेपर का एनालिसिस करूँगा। मीन्स आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस एक्सरसाइज और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिलेशन एंड फंक्शन की, तो रिलेशन एंड फंक्शन में 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, 4 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में दिया है। देखिए यहाँ पर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दोनों मिला के होते हैं। अभी सैंपल पेपर का एनालिसिस है, हो सकता है कि ये बाद में आपको कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो, तो अभी हम एक ब्रीफ आइडिया देके चलते हैं जिससे कि ये हो जाए। तो अगर हम रिलेशन फंक्शन को देखें तो रिलेशन फंक्शन हमारे को केवल 5 मार्क्स का है। इसके बाद करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो उसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें चॉइस होगी। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपके 3 मार्क्स का है इस हिसाब से। ठीक, ये आपका 5 मार्क्स का हो गया, ये आपका 3 मार्क्स का हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन पूरा टोटल 8 मार्क्स का हो गया, ये 8 मार्क्स का हो। ठीक, अब इसके बाद आती है बारी कैलकुलस की, द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12th। तो सबसे पहले अगर बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स के 3 क्वेश्चन है, यानी कि हम इसके टोटल मार्क्स जोड़े तो 3 हो जाते हैं। अगर हम डिटरमिनेंट्स की बात करें तो डिटरमिनेंट्स के 2 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ये चेंज हो सकता है मैट्रिक्स के साथ, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि इसमें वो इनवर्स वाला क्वेश्चन एडजॉइंट फाइंड करके इनवर्स फाइंड करके वाला क्वेश्चन गड़बड़ होगा। तो ये 2 और 5 ये होंगे 7 मार्क्स के। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको काफ़ी फायदा देगा। इसके अलावा 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, यानी हम अगर इसके टोटल मार्क्स काउंट करें तो इसके टोटल मार्क्स हुए 4। अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 और 2 3, और एक 4 मार्क्स की केस स्टडी है ना। केस स्टडी है 2, केस स्टडी 2 है, तो ये हो गई 8 मार्क्स की। 8 और 2 10 और 1 11, ये आपका हो गया पार्ट 11 मार्क्स का। सभी हम बार में काउंट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी पहले तो मैं बात कर लेते हैं, ये अलजेब्रा आपका इतना है। ये अलजेब्रा जो है ये आपका है 10 मार्क्स का। जैसा कि आपको अगर आप देखेंगे तो 10 मार्क्स का अलजेब्रा है। उसके बाद कैलकुलस आएगा, तो कैलकुलस हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये हमारा पहला हो गया 2 और 2 4 मार्क्स का, दूसरा हो गया 1 और 2 3 और 8 11 मार्क्स। इसके बाद इंटीग्रल्स है। इंटीग्रल में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, लेकिन 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है, आपको सारे इसके एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज, हर एक्सरसाइज 7.8 को छोड़ के, क्योंकि 7.8 इस वर्ष कोर्स में नहीं है, उसको छोड़ के आपको सारी की सारी एक्सरसाइज आपको करना है। ये तो 1 और 9 ये 10 मार्क्स का हो गया। काफी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं ये दोनों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का केवल एक ही क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो ये 5 मार्क्स का हो गया। ठीक, अब इनको जरा थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन और ले लें तो पूरा कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन और लेते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के और एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स। तो 2 और 3 ये होंगे 5। अब अगर हम जोड़ें तो कितना होगा, आप जोड़ दो बताओ, 20 30 31 35, ये 35 मार्क्स का आपने देखा होगा। कैलकुलस आपका 35 मार्क्स का है टोटल, तो ये आपका टोटल 35 मार्क्स का इसमें से आ जाएगा। अब बात आती है वेक्टर और 3D। ये वेक्टर और 3D मैं इनको सेक्शन वाइज डिवाइड कर देता हूँ। तो वेक्टर और 3D में अगर हम जाएंगे तो 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है इसमें, यानी 1 मार्क्स के 3 है, ये 3 है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हैं ये, और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जिसमें एक में चॉइस मिलेगी। तो 3 और 2 ये आप देखेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं इसको ऐसा शिफ्ट करता हूँ जिससे कि आपको और एक्यूरेट आए, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, तो 3 और 4 ये हो गया 7 मार्क्स, जिनमें मैंने ये एस्टेरिक साइन बनाया हुआ है। तो एस्टेरिक साइन सोर्स किसमें चॉइस है। 3D में आपके 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के और एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स। तो 2 और
5 7 ये 40 मार्क्स की होगी। आप देखेंगे तो शायद ये इतने ही मार्क्स की उसमें दे रखी होगी। अब ये बाद में टोटल भी चेक कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग को अलग करते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग आपकी है ये 2 क्वेश्चन, 2 1-1 मार्क्स के यानी 2 हो गए, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन के मार्क्स हो गए 5। इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और एक केस स्टडी होगी 4 मार्क्स की। तो 4 और 3 7 और 1 8, ये 8 मार्क्स की होगी। अब हम अगर इन्हें सबको टोटल करें तो कितने हो गए? देखो ये हो गए 8, ये हो गए 10, 8 और 10 18, और ये 35, 35 और 18 53, 53 और 10 63 और 4 67, 67 और 5 72 और 8 80, यानी कि टोटल मार्क्स हो गए 80 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन 38। तो यहाँ पर ये तो हो गया एनालिसिस मैंने द्वारा बताया हुआ। अब आप थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझ लें। जैसे कि अगर हम देखें तो ये दोनों मिला के 8 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स मिला के 10 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी में केवल 1-1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। लेकिन एप्लीकेशन डेरिवेटिव में आपको देखना पड़ेगा, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 2 केस बेस्ड स्टडीज हैं। ये केस बेस्ड स्टडी हो सकता है किसी में चेंज हो जाए, लेकिन आप एक ऑर्डर लेके चलेंगे तो ये काफ़ी वैल्यू रखता है। 11 मार्क्स का चैप्टर है। इसी तरीके से इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं और एक 1 मार्क्स का, तो टोटल हो गए 9 और 1 10 10 मार्क्स। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे ही अगर हम नीचे जाएं तो ये प्रोबेबिलिटी भी आपकी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, क्योंकि जब पूरे मार्क्स नहीं लाओगे तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि ये इसका 3 मार्क्स है तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अब आपको क्या करना है कि देखो केसेस स्टडी का आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि 2 इसमें से आएगी और एक प्रोबेबिलिटी में से आएगी। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में से 2, प्रोबेबिलिटी में से 1। अगर ये आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो एक आपको ब्रीफ आइडिया मिलेगा। वैसे तो आप लोगों को, मेरे को ऐसा मेरा मानना है कि आप लोगों को सैंपल पेपर को अच्छे तरीके से एक बार जरूर देख लेना चाहिए। एक बार आप एप्लीकेशन देख लेंगे सारी, जिसमें आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मिलेगा। सैंपल पेपर देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस पे सॉल्व करने के तरीके मिलेंगे, और अगर आप ये सॉल्व कर पाए तभी आपके मार्क्स कहेंगे। आप 100 आउट ऑफ 100 के मतलब मीन्स 80 तो मार्क्स स्कूल से मिलेंगे। वो 80 तो आपको लाने हैं, 20 स्कूल से मिलेंगे। अगर आप 80 वाले हैं तो 20 स्कूल वाले आपको देंगे ही देंगे, उसके लिए तो आप निश्चिंत ही रहें। तो इसलिए एक बार आप इस एनालिसिस को देख लें और अच्छे से तैयारी करें। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं आपके लिए इंटीग्रल शुरू करूँगा, तो मैं जल्दी आपके लिए इंटीग्रल का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो इसे आप देखें। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग एंड सी यू सून।